हेलो टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें सिंगल सेल होती है, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, और यूकैरियोट होते हैं। सेल वॉल केवल कुछ ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होगी। यूनिसेलुलर होते हैं या और ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाउंड्री ऑफ किंगडम नॉट वेल डिफाइंड। इस किंगडम की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। प्राइमरली एक्वाटिक, ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं। फॉर्म लिंक विद अदर किंगडम, और दूसरे किंगडम्स के साथ लिंक फॉर्म करते हैं। सम हैव सीलिया एंड फ्लैजिला। कुछ में सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल फ्यूजन के द्वारा करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा। ये 5 टाइप के होते हैं। पहला क्रासोफाइट्स, दूसरा डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा यूग्लिनोइड्स, चौथा स्लाइम मोड्स, पांचवा प्रोटोजोअन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्रासोफाइट्स के बारे में। क्रासोफाइट्स में कौन कौन आते हैं? डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स भी कहा जाता है। ये फ्रेश वाटर, मैरन वाटर दोनों में पाए जा सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि बहुत छोटे होते हैं। पैसिवली फ्लोट विद वाटर करंट, और वाटर के साथ यानी कि पानी के फ्लो के साथ बहते हैं, जिन्हें प्लैंकटन कहा जाता है। फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। सेल वॉल 2 थिन ओवरलैपिंग सेल से बनी हुई होती है, जैसे सॉफ्ट बॉक्स की तरह ये एक दूसरे में फिट होती है। वॉल एम्बेडेड विद सिल्का। इनकी वॉल में क्या पाया जाएगा? सिल्का पाया जाएगा, जिसके कारण ये इनडेस्ट्रक्टिबल होते हैं, यानी कि आसानी से तोड़े नहीं जा सकते। सेल वॉल डिपोजिशन बाई डाइएटम। सेल वॉल डिपोजिशन किसके द्वारा होता है? डाइएटम के द्वारा होता है। आफ्टर बिलियन ईयर्स, बिलियन सालों बाद ये डायटोमियस अर्थ बनाते हैं। बीइंग ग्रिटी सॉइल यूज्ड इन। ग्रिटी होने के बाद सॉइल को यूज किया जाता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप में, सिरप और ऑयल के फिल्ट्रेशन में यूज किया जाता है। डाइएटम क्या होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन में। अब हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? ये मैरन और फोटोसिंथेटिक, यानी कि खारे पानी में, सब सी वाटर में पाए जाएंगे मोस्टली। और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। डिफरेंट कलर डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन सेल। ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं। ये डिपेंड किस पे करेगा कि उनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। सेल वॉल क्या रखती है? स्टिप सेलुलोज रखती है ऑन आउटर सरफेस पे। सेल वॉल की आउटर सरफेस पे स्टिप सेलुलोज पाया जाएगा। 2 फ्लैजिला रखते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। जो ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है वो कहाँ पाया जाएगा? जो वॉल प्लेट्स होती हैं उनके बीच में पाया जाएगा। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल है गोन्योलेक्स, जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और क्या बनाएगा? रेड टाइड, जिसके कारण सी क्या दिखेगा हमें? रेड, यानी सी अपीयर रेड। रिलीज टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और जिसके कारण कुछ अदर एनिमल जैसे फिश मर जाती हैं, डेथ हो जाती है उनसे। उसके बाद आते हैं यूग्लिनोड्स। यूग्लिनोड्स क्या होते हैं? ये फ्रेश वाटर, साफ पानी में पाए जाएंगे, और स्टेगनेंट यानी कि ठहरे हुए पानी में मिलते हैं। सेल वॉल एब्सेंट होती है, या सेल वॉल कह सकते हैं। सेल वॉल रिप्लेस की जाती है प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल के द्वारा, जो क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, और इसकी बॉडी को भी फ्लेक्सिबल बनाएगी। क्या मतलब? प्रोटीन रिच लेयर पाई जाएगी, और जिसे पेलिकल कहा जाता है, जो क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। ये 2 फ्लैजिला रखते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। वैन सनलाइट प्रेजेंट, जब सनलाइट प्रेजेंट होगी ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। जब सनलाइट एब्सेंट होती है ये हीटोट्रॉप होते हैं। बाई प्रीडेटिंग अदर एनिमल, यानी कि दूसरे एनिमल्स का शिकार करेंगे। पिगमेंट आइडेंटिकल होता है हायर प्लांट के जैसा। जो पिगमेंट हायर प्लांट में पाया जाएगा वही किस में पाया जाएगा? यूग्लिनोड्स में पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स क्या होते हैं? स्लाइम मोल्ड्स ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, यानी कि ये सड़े गले पदार्थों पे डिपेंड करते हैं भोजन के लिए। सूटेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बनाएंगे, जो ग्रो करेगा और स्प्रेड होगा सेवरल फीट, कुछ फीट तक। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होगा, डिफ्रेंशिएट होकर प्लाज्मोडियम क्या बनाएगा? फ्रूटिंग बॉडीज।
फ्रूटिंग बॉडीज क्या रखते हैं, स्पोर्स रखते हैं अपनी टिप पे। फ्रूटिंग बॉडीज की टिप पे क्या पाए जाएंगे, स्पोर्स पाए जाएंगे। स्पोर्स क्या रखते हैं, ट्रू बॉल। स्पोर्ट्स में ट्रू बॉल पाई जाएगी जो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होगी एंड सर्वाइव मैनी ईयर्स। ये रेजिस्टेंट होगी एक्सट्रीमली और कई सालों तक सर्वाइव रखेगी स्पोर्ट्स को अंडर एडवर्स कंडीशन, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी स्पोर्ट्स को कई सालों तक सर्वाइव रख सकती है। स्पोर्ट्स डिस्पर्स होंगे किसके द्वारा, एयर करंट के द्वारा। क्लाइम मोड के बाद आते हैं प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन क्या होते हैं, ये हीटरोट्रॉप होते हैं, यानी कि प्रीडेटर और पैरासाइट दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, प्रीडेटर और पैरासाइटिक फॉर्म में। ये प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल के माने जाते हैं। प्रोटोजोअन को प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल माना जाता है। ये चार टाइप के होते हैं, अमीबर्ड, फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोअन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमीबर्ड प्रोटोजोअन के बारे में। अमीबर्ड प्रोटोजोअन ये रह सकते हैं फ्रेश वाटर में, सी में और मॉइस्ट सॉइल में। मूव एंड कैप्चर करते हैं प्रे को बाई किसके द्वारा, फॉल्स फीट यानी कि सूडोपोडिया के द्वारा, यानी कि अपनी बॉडी को मूव करेंगे और प्रे को कैप्चर करेंगे किसके द्वारा, सूडोपोडिया के द्वारा। मैराइन फॉर्म है सिल्का सेल्स ऑन सरफेस। मैराइन फॉर्म जो यानी कि जो सी वाटर में पाए जाते हैं उनकी सरफेस पे क्या होती है, सिल्का सेल्स पाई जाती हैं। और पैरासिटिक कौन होता है इनमें से, एंटामीबा। अमीबर्ड के बाद आते हैं फ्लैजेलेटेड। फ्लैजेलेटेड या तो ये फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासिटिक होंगे। ये है फ्लैजला, इनमें फ्लैजला पाए जाएंगे। पैरासाइट कॉज डिजीज, जो पैरासाइट होंगे डिजीज कॉज करेंगे, जैसे स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करेगा, ट्राइपेनोसोमा। उसके बाद आते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोअन। सीलिएटेड प्रोटोजोअन में कौन पाए जाते हैं, क्या करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोअन, एक्वेटिक और एक्टिवली मूविंग होते हैं, यानी कि पानी में पाए जाएंगे और एक्टिवली मूव करेंगे, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी मूव करने के लिए बाई थाउजेंड ऑफ सीलिया के द्वारा। इसमें हजारों संख्या में सीलिया पाए जाते हैं जिसके कारण ये एक्टिवली मूव करते हैं। कैविटी ओपन टू आउटसाइड सेल सरफेस, जो बॉडी कैविटी होती है वो सेल सरफेस के बाहर ओपन होगी। एग्जाम्पल इसका क्या है, पैरामीशियम। सबसे लास्ट फोर्थ नंबर स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन में इन्फेक्टेड स्पोर लाइक स्टेज होती है उनकी लाइफ साइकिल में। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज पाई जाएगी लाइफ साइकिल में, जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, मोस्ट नोटोरियस है, यानी कि मोस्ट डेंजरस है, जो कॉज करता है मलेरिया। प्लाज्मोडियम कॉज करेगा मलेरिया। और मलेरिया क्या करता है, स्टैगर्ड इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन पर क्या दिखाता है, स्टैगर्ड इफेक्ट। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।